नंबर 1 है, युवाओं की पहली पसंद है। कौन सा आंकड़ा है, कौन सा सर्वे का नाम बताओ आप। एक एजेंसी है वर्ल्ड लेवल की जो अरे एजेंसी देखिए, जैसे आपका चैनल है तो चैनल पे ऐड तभी चलता है जब कोई पैसा देता है। अगर कोई चाहे बिना पैसे के आपके चैनल पे ऐड चला लेगा तो बस समझ लीजिए किसी कंपनी को आप पैसा दे दीजिए और कंपनी आपको प्रचार कर बताएगी आप दुनिया में नंबर 1 है। हम तमाम लोगों को जानते हैं जो दुनिया में नंबर 1 है, अपने आप को डेली कहते हैं। एक मैगजीन छापते बोला दुनिया में नंबर 1 मैगजीन। अरे कौन मान लेगा दुनिया में नंबर 1 मैगजीन, दुनिया में नंबर 1 अखबार। आपके अखबार भी तो लिखते हैं कि हम दुनिया में नंबर 1, हम प्रदेश में नंबर 1। जैसे हम आपसे जानना चाहें कि जो हिंदी अखबार हैं इनमें नंबर 1 कौन है, तो आप कभी एक का नाम ले दो, कभी दूसरे का नाम ले दोगे। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक होने वाली है। इसलिए जो एजेंसी करती है दुनिया में नंबर 1, तो दुनिया में नंबर 1 वाले लोग ये भी तो जानते होंगे भारत सबसे बेरोजगार देश है दुनिया में। हम प्रति व्यक्ति आय कहां खड़े हैं दुनिया में। लोगों को इलाज मिल जाता है, दवाइयां मिल जाती हैं, वहां के नागरिकों को सब सुविधाएं हैं। क्या भारत के नागरिकों को वो सुविधाएं हैं? दुनिया में कहीं इतनी बेरोजगारी नहीं होगी, इतनी बेरोजगारी है। और फिर दुनिया में नंबर 1 है तो दुनिया का नंबर 1 देश जो है वो बैलेट से वोट डालता है। अगर आप दुनिया में नंबर 1 हो गए तो दुनिया के नंबर पर 1 जो देश है उसकी नकल कर करके बैलेट पे भी वोट पड़वाइए तो हम मानेंगे कि आप दुनिया में नंबर 1 हैं और नंबर 1 देश से कुछ सीख करके आए। जाने क्या क्या बातें चलाई जा रही हैं, आपको पीछे मुड़ के भी देखना चाहिए। एक समय पे आपने इत्र व्यापारी क्या पैसा पकड़ा था और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए या समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाने के लिए बाकायदा एक प्रोपेगेंडा किया गया। जनता ये जानना चाहती है जिस इत्र व्यापारी पे 250 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, 250 करोड़ रुपए, इसी तरह लॉकर में इसी तरह मशीनें आई थी, इसी तरह अधिकारी आए थे। सुनने में आ रहा है कि उसका पैसा वापस कर दिया। तो आखिरकार क्यों पैसा वापस कर दिया? अगर पैसा नहीं वापस किया है तो सरकार बताए जिसके यहाँ 250 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, जिसपे आरोप लगे थे बेईमानी के, भ्रष्टाचार के, तो आखिरकार सरकार ने क्यों वापस कर दिया? तो नोटबंदी जो स्कीम थी इनकी, उसके लिए क्या ये स्मारक बनवाएंगे? क्या नोटबंदी या इस तरह नोट पकड़ा जा रहा है, क्या इसके लिए स्मारक बनवाएंगे उस पैसे से? और स्मारक में कम से कम बीजेपी को माफीनामा लिखना चाहिए उसमें कि उनका फैसला गलत था। आज भी लोग काला धन बना रहे हैं और काला धन अगर बन रहा है तो इनकी पॉलिसी की गलती है। आखिर क्या पॉलिसी है जिसके तहत लोग काला धन बना ले रहे हैं और इतना बना ले रहे हैं कि मशीनें लगा करके गिनना पड़ रहा है? तो ये पॉलिसी किसकी खराब है? तो फिर नोटबंदी का क्या हुआ? क्योंकि नोटबंदी से ही काला धन खत्म होना था, तो अब तो काला धन लॉकरों में दिखाई दे रहा है। और फिर जिस इत्र व्यापारी के पास 250 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, क्या पैसा वापस नहीं ले लिया इन्होंने, या वापस तो नहीं दे दिया? लेकिन मैं तो इटावा देख रहे हैं, मान लीजिए अगर आप हम सब लोग इटावा मैनपुरी के आसपास के लोग हैं, बताइए अगर कोई इन्वेस्टमेंट यहां पर आया हो और फिर सरकार क्या कहती है हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। जिस सरकार की अर्थव्यवस्था चौपट हो, 60 से लेकर के 70% पैसा न खर्च कर पा रहे हो, गड्ढे न भर पा रहे हो, गरीब को अस्पताल में इलाज न दे पा रहे हो, वो क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप 70% पैसे नहीं खर्च कर पा रहे, तो आपकी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी? और फिर नौकरी बता रहे हमने नौकरी दे दी। कहां नौकरी दे दी? कह रहे हैं घर घर नल। अरे उन्हें देखना चाहिए, जब नल लगाने जाओगे तो घर घर बेरोजगार बैठा है, वो बेरोजगार आपसे रोजगार मांगेगा। घर घर नल तो ठीक है, लेकिन घर घर बेरोजगार भी बैठे हैं। उन घर घर बैठे हुए बेरोजगारों के लिए आपके पास क्या इंतजाम है? और हम और आप सब इटावा के लोग हैं, लाइन सफाई की दुर्दशा पे भी कुछ बोलिए। जानवर एक के बाद एक मर रहा है। शेर मर गया, ये मर गया, एंटीलोप्स मर गए, डियर मर गया। कितने मारेंगे ये लोग जानवर? मुझे तो लगता है कि इनकी सरकार बनती रही तो सब मर जाएंगे जानवर यहाँ, या मार देंगे ये लोग जानवर को। आखिर शेर क्यों मर रहे हैं? लेकिन मोदी केंद्र सरकार रथ चला रही है कि